बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट्री खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान भी हैं, इल्म जफ़र को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, सीखते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से सीखते हैं, जो आप बताते हैं, आपके सवालात होते हैं, उसके मुताबिक फिर कुछ नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल खान साहब, मैं बात करूँगा ये खान साहब का एक मैगज़ीन है जी फ्लेयर के नाम से। ये जी खान साहब का ये समझ लें, खान साहब के दोस्त हैं, तो इसमें बड़ा कुछ है। इसमें खान साहब का इंटरव्यू भी आप भी यानी कि इसमें करें और बड़ा इस पर खान साहब के बारे में भी आता है। खान साहब, इमरान खान की मैं बात करूंगा। इमरान खान के जायचे कुंडलियों में आपको क्या मामला नज़र आ रहे हैं? उज़्मा खान ने इमरान खान से रहाई या उनसे एक्सेस मांग ली है अदालत के ज़रिए कि उनसे मुलाकात करवाई जाए। फिर खान के 6 केसेस थे, जो 9 मई वाले केसेस थे। 2.5 साल बाद उन केसेस की ज़मानत हो गई है और उनके वकला कहते हैं कि 2 केस तोशा खाना 2 और अल कादर अगर इससे पहले लग गए तो खान की ज़मानत आ जाएगी। लतीफ़ खोसा भी इससे पहले रिहाई की बातें कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस भी 11 मार्च को लग रहा है। क्या इस सारी सूरत हाल में जहाँ जंग चल रही है, इमरान खान कहीं रहा होते नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। देखिए, बात यह है कि मैंने एक बात बार बार कही कि 14 जनवरी से लेके 19 जून तक खान साहब मजबूत हैं। उनके सितारे, क्योंकि 14 जनवरी के बाद उनके खान साहब के नेम के अकॉर्डिंग जो ज़ायचा जो है हॉरोस्कोप, उसमें 10th हाउस में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी पावरफुल, जिसमें मार्स आएगा, जिसमें ये क्या कहते हैं सन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो पावर देंगी, वीनस वगैरह। ऐसा हुआ भी, आँख वाला मामला भी आया, जिस पे मैंने बारहा ये कहा कि जो पीटीआई है, अव्वल तो पीटीआई है ही नहीं ना, क्योंकि उसमें तो ग्रुपिंग ही इतनी है, हर बंदा कहता मैं पीटीआई। असल पीटीआई खान है जो अंदर है। तो मैं ये समझाता रहा कि एहतजाज की सियासत से बचें और एक रास्ता हमवार करें, निकलें और तरीके से बातचीत करें। और खान साहब ने आना अदालत के थ्रू है, और अदालत के थ्रू से भी मैंने ये भी फिर आपके ही प्रोग्राम में कहा, पहले भी बेशुमार प्रोग्राम्स में, कि जनाब देखें आँख का मसला आया हुआ है, जो फ्रेश ग्राउंड बन गई है, तो इसके मुताबिक आप जो है बेल अप्लाई करें और ज़बान पे ताला लगा लें, सील लें होठों को, ठीक है। और फिर आप देखें कि खान साहब कैसे आते हैं बाहर। पिछले साल एक अली अमीन गंडापुर साहब, जिस पे मुझे बड़ा मान था कि यार मैं कहा नहीं 1/12 के खाने का मालिक है, तो ये जो है खान को निकालेगा। देर कर दी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। क्यों की देर, अब वो बेहतर समझ बता सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर वो तो फिर पेशेंट को ही कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लंडर हुआ पिछले साल बहुत बड़ा, ऐसा ब्लंडर कि जिससे मेरे 14 तबक रोशन हो गए। और मैं कह रहा हूँ कि पेरोल पे जाओ, पिछले साल जंग थी इंडिया की और पाकिस्तान की। मैंने कहा ये टाइम बना हुआ है, जंग थोड़े से दिनों की है, ये एटॉमिक पावर की जंगें हैं, ये नहीं है कि ज़मीनी लड़ाई है कि जो महीने चला लो, ये वो नहीं है। थोड़ा सा टाइम है, फौरी हुकूमत को दरख्वास्त दो पेरोल की। अब अली अमीन उस वक्त के वज़ीर आला इन करके वाल हिलांदे, इन करके चले गए ने हैं उत्थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये थोड़ी कहना कि तुम चलो वापस चलो, क्यों आए? उन्होंने दरख्वास्त ली, उन्होंने कहा ठीक है, हुकूमत से पूछते हैं, लेते हैं, जवाब आएंगे, ये वो। टाइम निकल गया, जंग बांध खत्म हो गई, इमरान खान अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास 2 चांस है। ठीक है, पीटी के पास 2 चांस है और इमरान खान के पास है 2 चांस। पीटीआई तो है ही नहीं, ये तो धड़ेबंदी की शिकार है। ठीक है, एक छुड़ाना जा रहा, दूसरा खिंच रहा होता, तीजा और मामा आ जाता जी मैं ही। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि अब इमरान खान साहब के पास 2 चांस हैं। जैसे जैसे मैंने पेशन गोई की थी, 14 जनवरी के बाद चांस आएंगे 19 जून तक, आप अपने खान को, मेरे खान को निकाल के ले आओ। हाँ, फिर टाइम बन गया। अब सुने जरा थोड़े सितारे। ये जो मार्च का महीना है ना, 11 मार्च को मुश्तरी सीधी हो रही है और 11 मार्च को केस लग रहा है। ठीक है, 11 मार्च को मुश्तरी सीधी।
और 11 मार्च को केस लगा। बिल्कुल ठीक। और 11 को अगर देखो 1 और 1 2 बनता है, खान का अपना लकी डिजिट 2 7 और 9। बिल्कुल ठीक है। और ये मुश्तरी सियारा खान का दोस्त सियारा है। खान एरिस का मालिक और मुश्तरी खान का दोस्त सियारा। अब आते हैं आगे। 8 मार्च को जोहल गुरूब होने जा रहा, जिसने तबाही डाली हुई थी वो गुरूब होने जा रहे हैं। इनके पावर, अब जोहल के मालिक कौन है? हुकूमत है। जोहल की मालिक हुकूमत, तो उसमें कुछ नरमी आ सकती है हुकूमत के अंदर। दिल पसीज सकता है, एक बात। दूसरी चीज, 26 मार्च को मरीख जो खान का अपना सियारा है वो राइज हो रहा है मशरिक से, जो इमरान खान मशरिक का जो सूरज है। और 14 मार्च को सूरज जो है वो चला जाएगा। बहुत बुरे घर में बैठा हुआ है सूरज, जहां जंग चल रही है। सूरज और मरीख इस वक्त एक्यूरियस में, कुंभ राशि में, बुर्ज दल्लू में। वो 14 मार्च को सूरज वो जगह छोड़ देगा, बुराई वाला घर, क्योंकि इस साल का बादशाह सूरज है, वो बुराई वाला घर छोड़ देगा। चांस बनता है कि खान साहब को आप ईद पता नहीं कब है, 20 कब है, डेटे डूटे याद किया करो यार, मुझे तो लगाया होता है अपने साथ। कोई बात नहीं, 19-20 अल्लाह करे ईद से पहले खान साहब हमारे साथ ईद मना लें। हमारे साथ तो मनाने नहीं देंगे, हुकूमत बड़ी चलाक है। अब बड़ी चलाक है, वो कहेगी मैं अपनी वो फ्रेश ग्राउंड पे जो बेलें अगर ये वकला हजरात पे है, मैं यहाँ पे अहमद खान साहब को कहूँगा जनाब हमारे सीनियर हैं, आप काबिल वकील हैं, आप सेनेटर हैं, PTI से हैं, आप आएँ और ये काम को करें। बाकी जमानत होनी है तो वो तो जाहिर है ऊपर से ही होनी है, अल्लाह की मदद से ही होनी है ना, वो हो जाएगी। फिर ऐसे तो चाहे छोटा सा वकील भी चला जाए, साला जूनियर वकील भी, क्योंकि 1 नंबर भी तो है ना इस साल। 2026 में सिफर निकालो, 1 सूरज के भी तो 1 अल्लाह का भी, अल्लाह की भी मदद भी आएगी, और 1 ऊपर वाले लोगों के भी नंबर। वो तो पता है ना, लॉर्ड भी चल रहा है काम, वो ट्रंप भी तो 1 पे खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया एक रुख, आपके पास मामला आ गया जो मैंने फ्रेश ग्राउंड पे आप अपील वो चले जाएं, बेल अप्लाई करें। आंख के मामले में बाबूजी जो थे, तो वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको भी तो आपने भाई बेल दी थी ना, फ्रेश ग्राउंड बनाई। वो पता नहीं क्या बीमारी थी, वो तो हमें आता भी नहीं नाम, वो खुद ही तो बाबूजी को छोड़ दिया। तो भाई आप इस आंख के वाले से छोड़ सकते हैं। अब है दूसरी बात, खतरा है सितारों में। सितारे बता रहे हैं कि इस खित्ते में तो आग लग गई हुई है ना, मशरिक वुस्ता में भी, और हमारी लड़ाई जो अफगानिस्तान से भी है फितनतुल ख्वारिज से, और जो अफगानिस्तान से फितनतुल ख्वारिज से है, और वो हमें इसलिए ये लड़ाई मिली हुई कि हमें इंगेज किया हुआ है। इंडिया जो है उसको गुस्सा बड़ा है कि यार हमें हार हुई है तो हम इंडिया पाकिस्तान को हराएं किसी तरीके से। वो खित्ते में आग लगी हुई है, अभी आग लगी हुई है चांद ग्रहण के हवाले से, सूरज ग्रहण के हवाले से। टाइम ऐसा बन गया कि सितारे ऐसी जगह पे आ गए हाउस में। अभी ये खतरा ये थोड़ी है कि अभी दुनिया में इस खित्ते में आग लगी हुई तो हमारे मुल्क और इंडिया में लड़ाई नहीं हो सकती। हाँ, मैं कह रहा हूँ इस पर एक मिनट है, लड़ाई नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है 7, 8, 9 और 10 ये 4-5 दिन ऐसे हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है। अगर यहाँ पे लड़ाई का टाइम बन रहा है, सितारे बन रहे हैं, तो अभी मैं फिर PTI को, वकील को ही कहूँगा, बल्कि अहमद खान साहब को कहूँगा पैरोल की दरख्वास्त दे दें अदालत को। बिल्कुल ठीक। ये दूसरा है हाथ जिसमें आप कह सकते हैं कि जनाब खित्ते में लड़ाई झगड़ा है बड़ा शदीद किस्म का। अभी तो हमारी भी लड़ाई अफगानिस्तान से चल रही है, कहीं इन दिनों में इधर ना आ जाए लड़ाई, कहाँ पे, मुल्क पाकिस्तान की और इंडिया की ना हो जाए। अच्छा खान साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। PTI ये जो सारा जंग का माहौल बना हुआ था, इस माहौल के अंदर एक चीज़ बनी थी, और इस माहौल के अंदर जो बना था, हुकूमत ने दावत दी जमातों को, और PTI ने ये कहा कि ये ब्रीफिंग पार्लियामेंट में हो, ओपन हो, जिस वजह से PTI का थोड़ा मुश्किल नहीं हो गई। अगर PTI इस ब्रीफिंग में जाती, बाकी जमातें भी आई थी। किस मामले में? अभी ये पाकिस्तान ने ब्रीफिंग दी थी, वज़ीर सागडार साहब ने, या सादक साहब, सारी जमातों को, बिलावल साहब की
ये पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान इस सारे मामले पे ब्रीफिंग दी थी। पीटीआई को भी बुलाया गया था। महमूद खान अभी तो मैं अचकज़ई ने कहा जी कि हम नहीं आएंगे, आप पार्लियामेंट में। पीटीआई नहीं गई इस ब्रीफिंग में। नहीं, अभी तो मैं अली मोहम्मद को सुन रहा था, कल या परसों एक क्लिप देख रहा था, वो तो ये कह रहा था नहीं गई पीटीआई कि हम जो है हमें बिठाएं, नवाज शरीफ बैठे, जरदारी साहब बैठे हैं और इमरान खान साहब बैठे हैं और जो है फिर को लाया अमल इख्तियार करते हैं ताकि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, इस तरह की बात। पीटीआई को दावत दी गई थी, नहीं गई। ये अच्छा नहीं किया वैसे पीटीआई ने। और अब ये नहीं पता कि महमूद खान अचकज़ई साहब की डिमांड क्या थी, वो हुकूमत ने अगर पूरी ना की हो, क्या ऐसी बात थी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि पीटीआई ने गलत किया है या सही किया है, तो मैं अल्फाज ही वापस ले रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। सितारे बने हुए जी, हो सकता है खान ईद जेल से बाहर करें, ये सितारे बता रहे हैं। लेकिन 19 जून तक खान का टाइम है, चाहे रही करा लो, जो मर्जी करा लो, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 19 चाहे जून ईद से पहले निकालो, चाहे 19 जून तक निकालो, लाना पड़ेगा। 19 जून तक सितारे बड़ा काम दिखा रहे हैं। 11 मार्च को मुश्तरी सीधी, 11 मार्च को केस। और एक और बात बताऊँ, ये बड़ी खान साहब के लिए फ़ायदे की बात है, 2 अप्रैल को मरीख ट्रांजिट कर रहा है, देखो ठीक, ये भी एक अहम बात है। और 26 मार्च को मरीख राइज कर रहा है, ये भी खान के लिए अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करे। आतिफ मुजीद, रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।